अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इलस्सिरातिल मुस्तक़ीम वस्सलातु अला मन इख्तस्सा बिल खुलुकिल अज़ीम व अला आलिहिल्लज़ीना क़ामू बिनुसरतिद्दीनिल कवीमिल मतीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक बावाज़े बुलंद। अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। काबिले सद एहतराम उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन, मुझसे पहले आप अज़ीम मज़हबी सकालर, मुहक्किक, मुजाहिद अहले सुन्नत, फ़ख्र अहले सुन्नत, मुहक्किक अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम दस्तगीर मदरी साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया का इंतहाई जामे पुरमज़ खिताब समात फरमा चुके। रब्बे लम यज़द की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला उनकी इल्म व अमल में मज़ीद बरकत अता फरमाए। सामीन किराम, मेरे इंतहाई करम फरमा मोहसिन अहले सुन्नत, फ़ख्र अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इकरामुल्लाह न्याज़ी साहिब और आप सब हजरात मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आप आज एक नेक काम का आगाज़ कर रहे हैं, एक मदरसे का संगे बुनियाद रख रहे हैं। और इस मदरसे का फ़ायदा क्या होगा, नफ़ा क्या होगा? एक तो आपके बच्चे कुरान पढ़ेंगे। इसके अलावा सबसे पहली बात जो है, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा मातल इंसान इन क़ता अमलहु, कि जब इंसान फौत हो जाता है उसके आमाल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है सिवाय 3 आमाल के। फरमाया 3 अमल ऐसे हैं सदियां गुजर जाएं, ज़माने गुजर जाएं, उनका अज्र व सवाब उनको मिलता रहे। पहली चीज सदक़तुन जारियतुन, सदक़ा जारिया, किसी मकाम पर मस्जिद बनाना, किसी मकाम पर मदरसा बनाना, ये सदक़ा जारिया है। अब जमीन का ये टुकड़ा जिस बंदे ने वक्फ किया है, जमीन तो उसकी और भी होगी, लेकिन जब अपनी जिंदगी के दिन पूरे करने के बाद अगले सफर पे रवाना होगा, बाकी जमीनें तकसीम हो जाएंगी, बढ़ जाएगी, लेकिन ये जमीन का टुकड़ा क़यामत तक उसी के नाम रहेगा, उसको सवाब मिलता रहेगा। फिर इस मदरसे की तामीर में जो लोग हिस्सा लेंगे, चाहे कोई एक ईंट दे देता है, एक ट्राली रेत की दे देता है, 1 रुपया शामिल कर लेता है, जब तक ये मदरसा रहेगा उसको भी सवाब मिलता रहेगा। और फिर इस नेक काम का आगाज हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इकरामुल्लाह न्याज़ी के जरिए हो रहा है, तो इस दर्स का क़यामत तक अज्र व सवाब उनके नाम अमाल में भी लिखा जाए। सदक़तुन जारियतुन, सदक़ा जारिया ये है। दूसरी बात, इल्मुन युंतफ़अ बिही, इल्म नाफ़े छोड़ कर गया, यानी उसने खुद कुरान पढ़ा, औलाद को पढ़ाया, शागिर्दों को पढ़ाया। जब तक ये तालीम व ताल्लुम का सिलसिला जारी रहेगा, जब तक लोग कुरान पढ़ते रहेंगे, अज्र व सवाब मिलता रहेगा। मसलन आपके बेटों को हाफिज इकरामुल्लाह साहब कुरान पढ़ाते हैं, आगे उनकी औलाद होती है वो पढ़ाती है, फिर उन बच्चों ने कुरान पढ़ा, आगे उनकी औलादों ने पढ़ा। क़यामत तक जिस तरह ये पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला जारी रहेगा, सवाब पहले उस्ताद को मिलता रहेगा, सवाब मिलता रहेगा। तीसरी चीज वलदुन सालिहुन यदू लहू,
नेक औलाद छोड़ कर गया है जो उसके लिए दुआएं कर रही है। तो जो लोग अपने बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, दर्स में भेजते हैं, जो कुरान पढ़े होते हैं वही माँ बाप के लिए दुआएं करते हैं। जिस बंदे को नमाज नहीं आती, जिस बंदे को कुरान का एक सिपारा नहीं आता, एक रुकू नहीं आता, उसने दुआएं क्या करनी है। तो मालूम हुआ कि जो लोग अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे, दुनिया से चले भी जाएंगे तो उनकी औलाद उनके लिए बख्शिश की दुआएं करती है। और ये सदका जारिया है, अमल है। मदरसे का क़याम, दी तालीम व ताल्लुम का सिलसिला जारी होगा। अब एक तरफ एक शख्स इबादत कर रहा है, दूसरी तरफ अल्लाह का कुरान पढ़ाने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तालीम देने वाले का, कुरान पढ़ाने वाले का अजर उससे कहीं ज्यादा है। इसलिए सैयद आलम ने फरमाया, कुन आलिमन, खुद इल्म वाला बन, आलिम बन, और मुताल्लिमन, तालिब इल्म बन, और मुस्तमिअन, या अहले इल्म की बातें सुनने वाला बन, और मुहिब्बन, या उनके साथ मोहब्बत करने वाला बन। यानी खुद आलिम बन। अगर तू इस स्टेज पे नहीं पहुंच सकता, आलिम नहीं बन सकता, मुताल्लिमन, तालिब इल्म बन जा, पढ़ना शुरू कर दे। अगर मुताल्लिम भी नहीं बन सकता, और मुस्तमिअन, तो अहले इल्म की बातें सुनने वाला बन जा। उनकी बारगाह में आया कर, उनके पास बैठा कर, उनकी बातें सुना कर। अगर सुनने वाला भी नहीं बन सकता, और मुहिब्बन, उनके साथ मोहब्बत करने वाला बन जा। अब मोहब्बत का एक अंदाज ये भी है, एक तरीका ये भी है कि मौलाना इकरामुल्लाह खान साहब इस मकाम पर दर्स का आगाज कर रहे हैं, मदरसा कायम कर रहे हैं। मोहब्बत का तरीका ये भी है कि आप उनके साथ दामे दिरमे कदमे सुखने हर अंदाज में तामुल करें, ये भी मोहब्बत है। तो मेरे नबी ने फरमाया, आलिम बन, मुतअल्लिम बन, अहले इल्म की बातें सुनने वाला बन, और उनके साथ मोहब्बत करने वाला बन। इन चार को छोड़कर पांचवा मत बनना, ताहले को वरना हलाक हो जाए। यानी तबाही और बर्बादी से बचने का जरिया इन्हीं उलमा के दामन के साथ वाबस्ता होना है। तबाही और बर्बादी से बचने का जरिया इन्हीं मदारिस को आबाद करना है। जो लोग अपनी मस्जिदों को आबाद करते हैं, मदारिस को आबाद करते हैं, अल्लाह उनके घरों को आबाद करता है, उनके घर भी पुररौनक रहते हैं। तो रब्बे लम यज़ल की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला इस मदरसे को पाया तकमील तक पहुँचाने वाले असबाब पैदा फरमा दे, और जल्द एक अजीमुशान इमारत जहाँ पे खड़ी हो, और काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं जहाँ से आ रही हैं। फिर ये जो काम है ना, अमल है, ये बख्शिश का जरिया है। जब आमाल बंदे की बख्शिश का जरिया बन सकते हैं, तो जिनके सदके हमें ये आमाल मिले हैं, उनकी ज़ात बतरीके औला बख्शिश का जरिया बन सकती है। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बंदा मोमिन जब किसी मुसलमान के साथ मोहब्बत करता है, तो फरमाया क़यामत के दिन मोहब्बत करने वाले के साथ उसको उठाया जाए, उसके साथ उठाया जाएगा। तो मेरे अर्ज करने का मकसद ये है कि जब आमाले सालिहा जो है इंसान की बख्शिश का जरिया बन सकते हैं, तो ज़वाते सालिहा, नेक बंदे जिन तक के जरिए हम तक ये दीन पहुँचा, इल्म पहुँचा, उनकी ज़ात बतरीके औला गुनाहों की बख्शिश का जरिया बन सकती है। भाई या तो तुसा इद्दे वेखो यवद में चुप करवाना, तुसा तवज्जो उदा ही रखो। यानी वो जिस तरह आए हजरत साहब ज़ियारत करके सोचना सारे मुतवज्जो उदा ही थी बैठो। मैंने ये लगता थोड़ी तवज्जो इस पास है ही कोई। चलो उन्होंने आवन दो नारे लाओ भाई।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान, अज़मत मुस्तफ़ा, अज़मत इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, अज़मत इस्लाम। नात दे दो शेर के ना खुजने शुरू कर दे हुण हजरत साहब जिस तशरीफ घेना है तो मैं तकरीर ता शुरू करे से जरा ना जी क्योंकि तुम्हारी तवज्जो उस पास होनी जरा तो के अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे गौसिया, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे गौसिया, नारे हैदरी। तशरीफ रखें। मुजाहिद अहले सुन्नत, मुजाहिद तहरीक खत्म नबूवत, मंजूर नज़र हुजूर किबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह, शहबाज जिगर गोशे पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, परवुर्द औगोश विलायत, हज़रत अल्लामा मौलाना साहबजादा तौक़ीरुल हसनैन काज़मी दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ लाए। हम दिल की अथाह गहराइयों से आपको खुशामदीद कहते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपके जोश जज्बे मुजाहिदाना सलाहियतों में और इजाफ़ा फरमाए। अल्लाह ताला हुजूर किबला अमीरुल मुजाहिदीन के फैज़ान को हमेशा जारी और सारी रखे। सामीन किराम, तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि जिस तरह आमाले सालेहा इंसान की बख्शिश का ज़रिया बन सकते हैं, तो ज़वाते सालेहा या जिन चीज़ों को अल्लाह के मकबूल बंदों के साथ निस्बत हो जाए वो चीज़ें भी इंसान की बख्शिश और नजात का जरिया बन सकती हैं। आओ जरा कुरान से पूछते हैं। कुरान ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के असा का जिक्र किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में जो डंडा होता है उसको निस्बत हो गई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ। हजरत मूसा के हाथ उसको लग गए। जब हजरत मूसा बनी इसराइल को लेकर निकलते हैं, पीछे फिरौन ने लश्कर लगा दिया, आगे समुंदर है, दरिया है, कौम बिगड़ गई। कहने लगी मूसा कलीमुल्लाह आपने तो हमें मरवा दिया, आगे दरिया है,
तैरना हम नहीं जानते, पानी में डूब डूब के मरेंगे। पीछे फिरौन का लश्कर है, वो हमें काट काट के मारेगा। आगे भी मौत है, पीछे भी मौत है। आपने फरमाया मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, रब की मशीयत के बगैर कोई काम नहीं करता। इस मकाम पर तुम्हें मौत नहीं आएगी, तुम्हें नजात मिल जाएगी। कौम कहने लगी मूसा कलीमुल्लाह हम यकीन कैसे करें, आगे समुंदर पीछे लश्कर, दोनों तरफ मौत है, बचने की कोई सूरत नहीं है, आप हमें कैसी तसल्लियां देते हैं। अब कुरान के अल्फाज हैं, मेरे रब का हुक्म आया फ़अौहैना इला मूसा अनिद्रिब बिअसाकल बहर, हमने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की, ये जो आपके हाथ में असा है, डंडा है, इसको मारिए समुंदर में। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने समुंदर में मारा, फन फला का पानी फट गया, पानी दोनों तरफ खड़ा हो गया, दरमियान में खुश्क रास्ता बन गया। हजरत मूसा की कौम वहां से गुजर गई। अगर जिस चीज को निस्बत हो गई असा को हजरत मूसा के साथ, उस असा की निस्बत से बनी इसराइल की बख्शिश हो सकती है, तो ये जो हम दीन की तबलीग के लिए मदरसा कायम कर रहे हैं, जहाँ पे कुरान पढ़ाया जाएगा, जहाँ पे हदीस पढ़ाई जाएगी, अगर हजरत मूसा की असा की बरकत से बनी इसराइल को नजात मिल सकती है, तो रब्बुल जलाल की इज्जत की कसम, आका के नाम पर हम जो मदरसे का आगाज कर रहे हैं, इससे हमारे गुनाहों की बख्शिश हो सकती है। जिनको निस्बत हो जाए, कुरान के दूसरे मकाम को देखिए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दरबार लगा है, आपके भाई आपके सामने पेश होते हैं, वो भाई के जिन्होंने आप पर तशद्दुद किया था, वो भाई जिन्होंने आपको अंधेरे कुएं में डाला था, उनके ज़हनों वहमो गुमान में भी ये बात न थी कि जिसको हमने कुएं में डाला है आज वो मिस्र के तख्त पे बैठा हुआ है। उनके ज़हनों में ये था कि हजरत यूसुफ की वफात को 40 साल का अरसा गुजर गया, मुद्दतें गुजर गई। जब पेश हुए हजरत यूसुफ ने पहचान लिया, आपने फरमाया बताओ मेरे अब्बा जान का क्या हाल है, हजरत याकूब का क्या हाल है। भाई कहने लगे यूसुफ तेरे फिराक में रो रो कर, तेरी जुदाई में रो रो कर बाप आंखों की बीनाई जाए कर बैठा है, हजरत याकूब को नजर कुछ नहीं आता। अब देखिए हजरत यूसुफ ने ये नहीं फरमाया कि जाओ हजरत याकूब को लेकर आओ, मेरे पास बड़े बड़े डॉक्टर मौजूद हैं, बड़े बड़े तबीब मौजूद हैं, बड़े बड़े हकीम मौजूद हैं, उनकी आंखों का इलाज करवाया जाएगा। नहीं, वो कमीज जो हजरत यूसुफ पहने हुए थी, जो हजरत यूसुफ के जिस्म के बोसे ले रही थी, कुरान के अल्फाज हैं, हजरत यूसुफ ने कमीज उतारी और फरमाया इज़हबू बिकमीसी हाजा, ले जाओ ये मेरी कमीज, फअल्क़ूहु अला वजह अबी, मेरे बाप के चेहरे पे डाल देना, याद बसीरा, बीनाई लौट आएगी। कमीज डालना तुम्हारा काम है, बीनाई लौटाना मेरे रब का काम है। अब यहां से मिस्र से कमीज चली, हजरत याकूब कनान में है, आपके पास आपके पोते भी मौजूद हैं, नवासे भी मौजूद हैं, घर की खवातीन भी मौजूद हैं। हजरत याकूब ने फरमाया आज मैं तुम्हें एक बात बताने लगा हूँ, इन्नी लअजिदु रिह यूसुफा लौला अन तुफन्निदून, अगर मेरा मजाक न उड़ाओ तो मैं तुम्हें एक बात बताए देता हूँ। कहने लगे फरमाइए, आपने फरमाया इन्नी लअजिदु रिह यूसुफा, आज यूसुफ की खुशबुएं आ रही। फरमाया आज यूसुफ की खुशबुएं आ रही हैं। कासिद पहुंचा हजरत याकूब की,
हजरत यूसुफ की कमीज हजरत याकूब के चेहरे पे डाली गई, फरतद्दा बसीरा, बीनाई लौट आई। अगर हजरत यूसुफ की कमीज की बरकत से हजरत याकूब की बीनाई लौट सकती है, तो रब्बे जुल जलाल की इज्जत की कसम, मेरे नबी पर जो कुरान नाजिल हुआ उस कुरान के तालीम व ताल्लुम से हम गुनहगारों की बख्शिश हो सकती है। इस कमीज का जिक्र तो अल्लाह के कुरान में आया है ना, एक कमीज का जिक्र हदीस में भी आया है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक जुब्बा मुबारका हजरत अस्मा के पास था। अगर मदीने में कोई बंदा बीमार हो जाता, तबीबों के पास न जाते, डॉक्टरों के पास न जाते, एक बड़े बर्तन में पानी लेकर हजरत अस्मा के पास आ जाते। हजरत अस्मा वो जुब्बा सरकार का पानी में भिगो देती, फिर उसे निचोड़ कर कहती जाओ मरीज को पिला दो, हुजूर के जुब्बे की बरकत से अल्लाह तुम्हारे मरीज को शिफा अता फरमाए। इस कमीज का जिक्र हदीस में आया है ना, एक कमीज का जिक्र तारीख में भी आया है, एक जुब्बे का जिक्र तारीख में भी आया है। सुल्तान महमूद गजनवी हिंदुस्तान पर 16 हमले किए, हर बार शिकस्त का सामना करना पड़ा, हर बार मुंह की खानी पड़ी। आखिर तंग आया, अल्लाह के एक वली, एक मर्दे दुर्वेश हजरत अबुल हसन खरकानी की बारगाह में हाजिर हुआ। कहने लगा हुजूर 16 हमले किए, हर बार शिकस्त का सामना करना पड़ा, मुंह की खानी पड़ी, करम नवाजी फरमाइए। हजरत अबुल हसन खरकानी ने अपना जुब्बा अता किया, फरमाया ये मेरा जुब्बा ले जा, जब हमले का इरादा हो इस कमीज को सामने रख कर दुआ करना, अल्लाह तुझे फतह अता फरमाए, अल्लाह तुझे फतह देगा। सुल्तान महमूद गजनवी ने जब हमले का इरादा किया, कमीज को सामने रखा, दुआ मांगी, फतह नुसरत ने कदम चूमे, अल्लाह ने कामयाबी अता कर दी। लौटे हजरत अबुल हसन का खुद शुक्रिया अदा करने के लिए, आपने मुंह फेर लिया। महमूद गजनवी पूछने लगा हुजूर मुझसे गलती क्या हुई? आपने फरमाया तूने मेरी कमीज की कदर नहीं की, मेरे जुब्बे के मकाम को पहचाना नहीं। अगर तू मेरे जुब्बे को सामने रखकर ये दुआ करता कि ऐ अल्लाह पूरे बर्रे सगीर को दौलत इस्लाम अता कर दे, कोई भी काफिर न रहे। मेरे रब ने मेरी कमीज की इतनी लाज रखनी थी कि पूरे बर्रे सगीर में सारे कलमा पढ़ने वाले हो। ये शान है खिदमतगारों का, ये शान है खिदमतगारों का। सरकार का आलम क्या होगा? जिस नबी के गुलाम के जुब्बे का ये मकाम है, उस नबी का अपना मकाम क्या होगा? और उस नबी पर जो कुरान नाजिल किया गया, जो कलाम नाजिल की गई, उसकी अजमतों का आलम क्या होगा? अल्लाहु अकबर। मेरे रब ने फरमाया अन नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि बंदा मोमिन इतना अपना खैर खा नहीं है जितना अल्लाह का नबी उसका खैर खा है। इंसान मोमिन खुद अपनी इतनी भलाई चाहने वाला नहीं है जितना अल्लाह का नबी उसकी भलाई चाहने वाला है। और मेरे नबी किस तरह भलाई चाहने वाले? खुद हुजूर ने फरमाया मा मिन मोमिनिन इल्ला अना औला बिही फी दुनिया वल आखिरा, कि बंदे मोमिन का दुनिया और आखिरत में सबसे बड़ा खैर खा मैं ही हूँ, सबसे बड़ा भलाई चाहने वाला मैं ही हूं। वो किस तरह? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अय्युमा मुमिनिन माता, अगर मेरा कोई गुलाम फौत हो जाए, माल छोड़ के जाए, फरमाया माल उसके वारसों में तकसीम किया जाएगा, उसके बेटों में तकसीम किया जाएगा। अगर वो तावान और चट्टियां छोड़ कर जाए तो हुजूर ने फरमाया उसके सारे कर्जे मैं अदा करूंगा, उसके सारे कर्जे मैं अदा करूंगा। इतना नबी खैर खा, और उम्मत फिर भी भूली हुई है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाजिल किया गया, उसकी अजमत, उसके मकाम और शान का आलम क्या है? मेरे नबी ने फरमाया इक़राउल कुरान, कुरान पढ़ा करो, फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबिही, क़यामत के दिन ये कुरान अपने कारी की शफाअत करके उसको जन्नत में लेकर।
कुरान जन्नत में लेकर जाएगा। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अंबिया के साथ जिन चीजों को निस्बत हो जाए वो भी इंसान की बख्शिश का जरिया बन सकती हैं। अल्लाह अकबर। हदीस पाक है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत उमर का जमाना है। हजरत उमर के जमाने में कहत पड़ गया, कई कहत पड़े थे ना, जिस कहत की मैं बात कर रहा हूं, इस कहत में सहाबा इकट्ठे होकर हजरत उमर के पास गए कि हुजूर कहत पड़ गया है। अब चाहिए तो ये था कि हजरत उमर फरमाते नमाज इस्तिस्का अदा की जाएगी, कल मदीना बाहर आ जाए, नफल पढ़े जाएंगे, रो रो के दुआएं मांगी जाएंगी। आपने फरमाया ऐलान कर दो, कल सारा मदीना बाहर आ जाए। पूरा मदीना बाहर आ गया, क्या जवान क्या बूढ़े सारे इकट्ठे होके आ गए। अर्ज किया गया हुजूर नमाज इस्तिस्का अदा करेंगे। फरमाया नहीं, आज नमाज इस्तिस्का नहीं पढ़नी, एक और काम करना, एक और काम करना है। सहाबा अर्ज करते हैं वो क्या? हजरत उमर ने हुजूर के चचा हजरत अब्बास को सामने खड़ा किया और दुआ मांगनी शुरू की। अल्लाहुम्मा इन्ना कुन्ना नतवस्सलु इलैका बिनबिय्यिना फतस्कीना व इन्ना नतवस्सलु बिअम्मि नबिय्यिना फस्किना। ऐ अल्लाह, इससे पहले कहत पढ़ते थे, बारिशें रुक जाती थी, हम तेरे नबी के वसीले से दुआ मांगा करते थे। आज तेरे नबी के चचा को लेकर आए हैं, आज तेरे नबी को चचा को लेकर नबी के चचा को लेकर आए हैं। मौला इस निस्बत की लाज रखना और बारिश अता फरमा। बात निस्बत की कर दी, इस निस्बत की लाज रखना, बारिश अता फरमाना। हजरत उमर जब ये दुआ कर रहे थे ना, हजरत अब्बास ज़ारो कतार रो रहे थे और हजरत अब्बास की मुबारक दाढ़ी आंसुओं से तर हो चुकी थी। हजरत उमर ने दुआ खत्म की। अब पूरी मजमे की निगाहें हजरत अब्बास के चेहरे पर लगी हुई। हजरत अब्बास ने दाएं बाएं निगाह दौड़ाई, आसमान की तरफ देखा, बादल का नामो निशान तक न था। मतलब बिल्कुल साफ था, बादल का नामो निशान तक न था। हजरत अब्बास ने कांपते हुए रोते हुए हाथों को उठाया, अर्ज किया मौला ये मुझे तेरी बारगाह में लेकर आए, इसलिए लेकर नहीं आए कि मैं हाजियों को पानी पिलाता हूँ, इसलिए लेकर नहीं आए कि मैं हर साल हज करता हूँ, इसलिए लेकर नहीं आए कि मैं नमाजें ज्यादा पढ़ता हूँ, लेकर इसलिए आए हैं कि तेरे नबी का चच्चा हूँ। मौला इस निस्बत की लाज रखना, इस निस्बत की लाज रखना। जब हजरत अब्बास ने ये बात की, साहबा कहते हैं अचानक पहाड़ के पीछे से एक बादल का टुकड़ा नूदा, अचानक, और फिर बिजली की तेजी के साथ उसने पूरे आसमान पर फैलना शुरू कर दिया। हजरत अब्बास ने, साहबा कहते हैं हम आसमान पर बादलों की आंख बचौली देख रहे थे कि ये हो क्या रहा है, कि मतला साफ था, बस हाथ उठाने की देर हुई कि हर तरफ से बादल उमड़ आए। हजरत अब्बास ने दुआ खत्म की, बारिश ने बरसना शुरू कर दी। बारिश बारिश ने बरसना शुरू किया। साहबा कहते हैं मूसलाधार बारिश थी। हम बारिश में घरों को लौटे, आगे आगे हजरत अब्बास थे, उनके पीछे हजरत उमर थे, पीछे दीगर सहाबा थे। सहाबा पीछे से दौड़ हजरत अब्बास को हाथ लगाकर हाथ चूम के कहते हनी अल्लाह या साकिल हरमैन, ऐ हाजियों को पानी पिलाने वाले मुबारक हो, आज तूने पूरे मदीने को सैराब कर दिया। हजरत अब्बास की निस्बत है मेरे आका के साथ, उस निस्बत की बरकत से अल्लाह ने अहले मदीना को बारिश अता की और कुरान नाजिल किया गया मेरे नबी पर। कुरान को भी निस्बत मेरे नबी के साथ है, कुरान की बरकतें अपनी, मेरे नबी की बरकतें अपनी। तो रब्बे जुल जलाल की इज्जत की कसम, जिस मकाम पर हजरत अब्बास खड़े हैं वहां पे बारिश हो रही है, जिस मकाम पर कुरान पढ़ा जाएगा वहां पे रहमत खुदाबंदी की बारिश हो। तो
तो यहाँ पर कुरान की तालीम जो है रहमत खुदाबंदी की बारिश का सबब बनेगी। उम्मत मरहूम का जब तक था कुरान पर अमल, उम्मत मरहूम का जब तक था कुरान पर अमल, शौकत उसकी सारी दुनिया में रही ज़रबुल मिसल। और छोड़कर कुरान को मुस्लिम हक से बेगाना हुआ, छोड़कर कुरान को मुस्लिम हक से बेगाना हुआ, दीन भी रुसवा किया और आप भी रुसवा हुआ। आज घरों में ये झगड़े, ये फितने, ये फसादात क्यों हैं? कि हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया। और याद रखें, जो बच्चे कुरान पढ़ते हैं ना, वो माँ बाप का अदब भी करते हैं या नहीं करते? वो अदब भी करते हैं। और जो बच्चे सिर्फ स्कूल पढ़ते हैं ना, माँ बाप ने उनको कुरान की तरफ नहीं लगाया, अदब एहतराम का उनमें नामो निशान भी नहीं होता, अदब एहतराम का नामो निशान भी नहीं होता। और माँ बाप के लिए अजाब का सबब भी बनते हैं, माँ बाप के लिए फितनों का सबब भी बनते हैं। आप बेटे को जितना मर्जी या स्कूल पढ़ा लें, आला मनसब पे पहुंच जाए, क़यामत के दिन आपके वो काम नहीं आएगा। पूछा जाएगा तूने बेटे को कुरान पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था, तूने बेटे को नमाज की तबलीग की थी या नहीं की थी? फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक चरवाहा है, उसका एक रेवड़ है, अज्जड़ है। क़यामत के दिन उसके रेवड़ के बारे में उससे सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा। और ये आप लोगों की खुशकिस्मती है कि इतना अरसा गुजर गया, पहली मर्तबा हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इकरामुल्लाह न्याजी साहब ने यहाँ पे दर्स का आगाज किया, आपकी नस्लों को संवारने का आगाज किया, आपकी आखिरत को संवारने का आगाज किया। भाई बच्चा जब कुरान पढ़ने के लिए आता, मैंने किताब में पढ़ा है कि एक शख्स को कब्र में अजाब हो रहा था। एक साहिब कश्फ ने देखा कि मुद्दतें गुजर गईं, उसकी कब्र में अजाब हो रहा था। एक वक्त आया कि उसकी कब्र से अजाब उठा लिया गया। उन्होंने पूछा कि तुझे अजाब हो रहा था, तुझसे अजाब उठाया कैसे गया? उसने कहा जब मेरी वफात हुई तो मेरा एक छोटा मासूम बच्चा था, मैं गुनहगार था, अजाब में था। मेरी बीवी ने मेरे बेटे को दर्स में दाखिल कराया कुरान पढ़ने के लिए। जिस दिन मेरे बेटे ने बिस्मिल्लाह पढ़ी ना, रब ने फरमाया इसका बेटा कुरान पढ़ने लगा है, इससे अजाब उठा लिया, इससे अजाब उठा लिया जाए। तो आप औलादों को कुरान पढ़ाएंगे, ये आपके लिए नजात का सबब बनेगा। इसलिए इस मदरसे के साथ दिल खोल के ताउन किया करें। अब और कोई बंदा कहे ना यहाँ पे जरूरत नहीं है, यहाँ पे तो जरूरत थी बहुत ज्यादा कि आपके बच्चे कुरान नहीं पढ़ते थे। इसी तरह है या नहीं? एक अलमिया और भी है ना हमारा कि हम अगर कोई फालतू बच जाए ना, वो बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं कुरान। इसी तरह है या नहीं? मेरा ये तजर्बा है कि चूंकि मेरा वास्ता इसी फील्ड के साथ है ना जी, बच्चों को दाखिल करवाएंगे, कहेंगे उस्ताद जी ये सबक सुनाए न सुनाए, स्कूल इस टाइम पे पहुंचना, यानी उस पढ़ाई की जो अहमियत है इस पढ़ाई की अहमियत नहीं है। हाल जरा गौर करें, पीछे जाके देखें, आप जितने बैठे हैं बाप का नाम सबको आता होगा, दादा का नाम भी आता होगा, पर दादा का नाम थोड़े लोगों को आता होगा। उससे ऊपर जाएंगे कोई याद है? यानी उनके नाम तक याद नहीं, कब्रों का क्या पता होना है। नाम तक याद नहीं, कब्रों का क्या पता होना है। लेकिन जिन लोगों ने कुरान पढ़ाया, दूर मत जाएं, शादिया पे चले जाएं। हजरत हाफिज अमीन अली साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने सारी जिंदगी कुरान पढ़ाया, आज उनकी कब्र भी रोशन, आज उनकी कब्र पर भी कुरान पढ़ा जा रहा है। तो जो कुरान पढ़ते हैं उन्हें मनो मट्टी के नीचे दबा दिया जाए, वो फिर भी जिंदा होते हैं, वो फिर भी जिंदा होते हैं। ये आस्थानों पर, दरबारों पर रौनकें क्यों लगी होती हैं? क्या इनके पास दौलत ज्यादा थी? क्या इनके पास इक़्तिदार था? नहीं, न दौलत थी न इक़्तिदार था, कुरान की नेमत उनके पास थी, कुरान की रहमत और नेमत उनके पास थी। तो उनकी कब्रें भी रोशन हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कब्रें भी मुनव्वर हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आखिरत संवर जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद
आपके लिए नेकी का सबब बने, आपकी बख्शिश का सबब बने, तो अपनी औलाद को कुरान पढ़ाएं, इस दर्ज के साथ तामुल करें। अगर आपने 1 रुपया भी दे दिया, क़यामत तक उसका अजर सवाब आपको मिलता रहेगा। अगर आपने 1 ईंट दे दी, क़यामत तक अजर सवाब आपको मिलता रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला मेरी हाज़िरी को मंजूर व मकबूल फरमाए। अल्लाह ताला हज़रत अल्लामा मौलाना इकरामुल्लाह नियाज़ी साहब के जोश में, जज्बे में, हिम्मत में और इजाफा फरमाए, और अल्लाह ताला आपको भी ये तौफीक दे कि आप उनके साथ तामुन करें। हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है ना जी, ख़ास तौर पे जो हम उलमा हजरात हैं ना, मौलवी हजरात हैं, इनका अलमिया ये है कि ये एक दूसरे के गिले शुरू कर देते हैं। मैं माजरत के साथ कहूँगा, एक दूसरे पे जो है ना एतराज़ करने शुरू कर देते हैं। तो मैं हाथ जोड़ के उन उलमा से भी गुजारिश करूँगा कि एक दूसरे के साथ तामुन किया करें, गिले और शिकवे एक दूसरे के न किया करें। यानी ये नेकी का काम है ना, बढ़ चढ़ कर इस नेकी के काम में एक दूसरे के साथ तामुन करें। अब हम लोगों को तो मसले यही बताते हैं ना जी कि गीबत भी हराम है, गिला भी हराम है, करते हैं या नहीं करते, यही बताते हैं ना, और ख़ुद ये काम करते हैं या नहीं करते। मुक्तदियों के सामने बैठ कर एक इमाम दूसरे की गिली शुरू कर देता है या नहीं। अल्लाह ताला हमें भी इस फितने से बचाए और आपको भी इस फितने से बचाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।